हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो गाइस, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का ये फिफ्थ पार्ट है। तो गाइस, इस पार्ट में अपन बात करने वाले हैं पीओआई, एओआई और ओबी के बारे में। क्या होता है पीओआई, एओआई और ओबी, किस टाइम पे आप पीओआई मार्क करोगे, किस टाइम पे आप ओबी मार्क करोगे और किस तरह आप एंट्री लोगे, इन सारी चीज़ों की बात अपन इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी इंट्रो विंट्रो के वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले देखते हैं पीओआई, एओआई और ओबी का मतलब क्या होता है। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं अपन पीओआई से। तो गाइस, पीओआई का मतलब होता है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को पहले से यूज कर रहे हैं उनको पता होगा कि पीओआई का मतलब होता है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। तो गाइस, मेरा उनसे एक सवाल है, ठीक है, जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को पहले से यूज कर रहे हैं, ठीक है, उनसे मेरा एक सवाल है कि मान लिया पीओआई का मतलब होता है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, तो गाइस मुझे बताओ कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है। क्या होता है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब? अगर आपने किसी टाइम फ्रेम पे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ड्रॉ किया है तो वो क्यों ड्रॉ किया है, और जब मार्केट वहां पे आता है तो क्यों रिएक्ट करता है। ठीक है, ये मेरे दो क्वेश्चन है। अगर आपको आंसर पता हो तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, तो गाइस, इन चीज़ों को समझने के लिए आपको इसका हिंदी मतलब समझना पड़ेगा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो इसका हिंदी मतलब देखते हैं सबसे पहले। तो पॉइंट का मतलब होता है गाइस हिंदी में बिंदु होता है, और इंटरेस्ट का मतलब होता है रुचि। ठीक है, तो वह पॉइंट जहां पे लोगों की रुचि हो। ठीक है, कौन से लोग? बायर्स और सेलर्स। ठीक है, वह पॉइंट जहां पे बायर्स और सेलर्स की रुचि हो उस प्राइस को बेचने और खरीदने में। ठीक है, इसलिए अपन उस एरिया को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, मार्केट में कैसे बोलेंगे? वह पॉइंट जहां पे बायर्स और सेलर्स की रुचि हो उस प्राइस को बेचने और खरीदने में, वो होता है अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। और इसीलिए मार्केट जब वहां पे आता है तो रिएक्ट करता है। क्यों रिएक्ट करता है? क्योंकि जो पिछला डाटा था उसमें मार्केट में बायर्स और सेलर्स की रुचि थी उस प्राइस को अपवर्ड ले जाने में या डाउनवर्ड ले जाने में। ठीक है, इसलिए मार्केट जब वहां पे आता है तो रिएक्ट करता है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन के आंसर मिल गए। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। अब गाइस, उसी को पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को ही कुछ लोग बोलते हैं एरिया ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, जो एओआई लिखा हुआ है इसका मतलब होता है एरिया ऑफ इंटरेस्ट। दोनों के नाम अलग अलग है बट दोनों के काम एक ही है। ठीक है, अगर आपको ये लिखना हो तो स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा होगा। ठीक है, पीओआई का मतलब होता है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, एओआई का मतलब होता है एरिया ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, दोनों के नाम अलग अलग है, काम दोनों सेम है। ठीक है, तो गाइस, क्या बताया आपको मैंने? पीओआई का मतलब होता है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। क्यों बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट? क्योंकि बायर्स और सेलर्स की उस पॉइंट पे, उस जगह पे रुचि होती है, उस एरिया में रुचि होती है बाइंग करने में, सेलिंग करने में, इसलिए उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। और जब मार्केट वहां पे आता है तो रिएक्ट करता है। ठीक है, समझ में आ गया गाइस? दोनों आंसर मिल गए आपको। ठीक है, अब चलते हैं अपन आगे। तो गाइस, अब बात करते हैं जब आप पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ड्रॉ करोगे उसके लिए आप कौन सी कैंडल को ड्रॉ करोगे। ठीक है, उसके ऊपर बात करते हैं। तो गाइस, मैं आपको इजी वे में समझाऊं तो गाइस, जो भी ट्रेंड चल रहा होगा, ठीक है, अप ट्रेंड चल रहा होगा या डाउन ट्रेंड चल रहा होगा, उसके अपोजिट कैंडल लेनी है। कैसे अपोजिट कैंडल लेनी है? जैसे मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, मान लो अप ट्रेंड चल रहा है मार्केट में, तो कौन सी कैंडल ज्यादा होंगी गाइस? अप ट्रेंड में कौन सी कैंडल ज्यादा होंगी? ग्रीन कैंडल ज्यादा होंगी, इसीलिए वो अप ट्रेंड है। तो गाइस, अप ट्रेंड जब चल रहा होगा तो ग्रीन कैंडल ज्यादा होंगी, बट आपको ग्रीन नहीं लेनी है, आपको रेड लेनी है। वैसे ही डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड में क्या होगा? ज्यादा कैंडल रेड होंगी, बट आपको रेड नहीं लेनी है, आपको ग्रीन लेनी है। ठीक है, समझ में आ गई ये चीज? कौन सी कैंडल लोगे आप? हमेशा अपोजिट कैंडल लोगे। अप ट्रेंड में ग्रीन कैंडल ज्यादा होंगी, रेड लेनी है। वैसे ही डाउन ट्रेंड में रेड ज्यादा होंगी, आपको ग्रीन लेनी है। ठीक है, समझ में आ गया? तो गाइस, आपके मन में क्वेश्चन होगा कि मार्केट में अपोजिट कैंडल ही क्यों अपन चॉइस करते हैं, ठीक है, क्यों ड्रॉ करते हैं? तो गाइस, उसका आंसर ये है कि जो मार्केट में जो बायर्स और सेलर्स होते हैं उनके बीच जो डिसाइड होता है कि मार्केट में कौन वीक है, कौन स्ट्रॉन्ग है, कौन अप ट्रेंड ले जाएगा, कौन डाउन ट्रेंड ले जाएगा, वो कहाँ पे डिसाइड होता है? वो जो लास्ट की जो अपोजिट कैंडल होती है उसके अंदर डिसाइड होता है। तो जो मार्केट में ऑर्डर्स होती है अपोजिट कैंडल, समझ में आ गई ये चीज? मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा होगा तो कौन सी कैंडल? रेड। क्यों रेड लोगे? क्योंकि अप ट्रेंड में ग्रीन कैंडल ज्यादा होंगी, अपन रेड लेंगे। रेड के अंदर ही जो मार्केट में बायर्स और सेलर्स होते हैं उनके बीच में जो लास्ट जंग हुई होती है वो अपोजिट कैंडल में होती है, इसलिए अपन वहां पे रेड लेंगे। वैसे ही डाउन ट्रेंड में रेड कैंडल ज्यादा होंगी, अपन रेड नहीं लेंगे, अपन ग्रीन लेंगे। ठीक है, जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा होगा गाइस, ठीक है, ये अप ट्रेंड है। ठीक है, इसमें कौन सी कैंडल ज्यादा है? ग्रीन कैंडल ज्यादा है, बट अपन ने कौन सी कैंडल मार्क की है? रेड कैंडल ड्रॉ की है। ठीक है, वैसे ही डाउन ट्रेंड है गाइस, ये डाउन ट्रेंड में क्या हो रहा है? डाउन ट्रेंड में रेड कैंडल ज्यादा है, बट अपन ने रेड नहीं चॉइस किया, अपन ने कौन सी कैंडल ली है? ग्रीन कैंडल ली है। ठीक है, आई होप को आपको ये सारी चीज समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो गाइस, अब चलते हैं अपन आगे। तो गाइस, अब बात करते हैं अपन ओबी की। तो सबसे पहले देखते हैं कि ओबी का मतलब क्या होता है। तो गाइस, ओबी का मतलब होता है ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, कहाँ पे फाइंड करोगे इसको? लोअर टाइम फ्रेम पे फाइंड करोगे। और कब फाइंड करोगे गाइस? जब अपन आप पीओआई ड्रॉ करेंगे अपन, ठीक है, अपना ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, फिर अपन ने पीओआई ड्रॉ की, और जब मार्केट अपना पीओआई
पीओए के अंदर एंटर हो जाएगा फिर अपन क्या करेंगे, लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाएंगे और वहां पे स्ट्रक्चर ब्रेक देंगे। ठीक है, जब तक अपने को स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं मिलेगा अपन ट्रेड नहीं लेंगे। ठीक है, जब अपने को स्ट्रक्चर ब्रेक मिलेगा फिर अपन क्या करेंगे, ओबी 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 ड्रॉ करेंगे और जब अपना ओबी के अंदर मार्केट इंटर हो जाएगा फिर अपन वहां पे ट्रेड लेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें आपको कंफ्यूजन लग रही होंगी। ठीक है, तो गाइस अपन चार्ट पे चलेंगे, इन चीजों को चार्ट पे समझेंगे। ठीक है, तो गाइस ज्यादा कंफ्यूज मत होना। ठीक है, एक बार और बता देता हूँ गाइस आपको, ओबी का मतलब होता है ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, कब फाइंड करोगे, जब अपना पीओए के अंदर मार्केट इंटर हो जाएगा तब अपन उसको वहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक देखेंगे, फिर अपन मार्केट जब अपना ओबी के अंदर इंटर होगा फिर अपन वहाँ पे ट्रेड लेंगे। ठीक है, और ये अपन कहाँ पे फाइंड करेंगे, लोअर टाइम फ्रेम पे। ठीक है, शिफ्ट तो लोअर टाइम फ्रेम पे होंगे। ठीक है, सारी चीजें क्लियर हो गई गाइस। तो गाइस अब चलते हैं अपन आगे। तो गाइस अब अपन बात करते हैं, आप कौन से टाइम फ्रेम पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखोगे, पीआई को ड्रॉ करोगे और जब मार्केट आपके पीआई के अंदर एंटर हो जाएगा तो आप कौन से टाइम फ्रेम पे ओबी को ड्रॉ करोगे। ठीक है, उसके ऊपर बात करते हैं। तो गाइस आप हमेशा पीआई के लिए 2 आवर्स और 4 आवर्स का यूज करोगे। ठीक है, डेली वीकली मंथली का क्यों नहीं यूज करोगे, क्योंकि गाइस उसका डाटा बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, मार्केट को वहाँ तक पहुँचने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, इसलिए आप 2 आवर्स और 4 आवर्स पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखोगे, पीआई को ड्रॉ करोगे। और वैसे ही गाइस आप 1 आवर्स 50 मिनट 30 मिनट का क्यों नहीं यूज करोगे, क्योंकि गाइस क्या होता है, हायर टाइम फ्रेम का जो डाटा होता है, ट्रेंड होता है, जो जब वो ट्रेंड चल रहा होता है, जब वो पुल बैक लेता है तो जो लोअर टाइम फ्रेम पे बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर ब्रेक दी। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख रखा है 4 OS TF। ठीक है, इसका TF का मतलब क्या होता है, टाइम फ्रेम। वैसे ही यहाँ पे लिख रखा है 15 मिनट TF। ठीक है, 15 मिनट टाइम फ्रेम। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे देखो 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे अप ट्रेंड है, क्लियर अप ट्रेंड है। वैसे ही जब मार्केट उसको शिफ्ट करते हैं अपन 15 मिनट पे, तो यहाँ पे देखो बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर ब्रेक है। ठीक है, चोज भी है, ट्रेंड चेंज भी है। तो क्या करते हैं बिगिनर लोग यहाँ पे ट्रेप होते हैं, वो समझते हैं 15 मिनट 30 मिनट का चार्ट खोल के बैठ जाते हैं, पीआई को ड्रॉ कर देते हैं और क्या करते हैं, ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं। और फिर जब उनका स्टॉप लॉस हिट होता है तो वो समझते हैं कि मार्केट गेमलिंग हो रही है। ठीक है, वो ट्रेंड को समझ नहीं पाते। ठीक है, तो ये मेरी मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के ऊपर भी वीडियो आएगी बहुत जल्द। ठीक है, तो अभी अपन बात करते हैं वापस यहाँ पे पीआई के ऊपर आते हैं। ठीक है, तो आप क्या करोगे, पीआई के लिए हमेशा 2 आवर्स और 4 आवर्स का यूज करोगे। ठीक है, 15 मिनट डेली वीकली का यूज नहीं करो, डेली वीकली का डाटा बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, इसलिए यूज नहीं करोगे। और कम टाइम फ्रेम पे क्या होता है, पुल बैक बहुत ज़्यादा होते हैं, उसके लिए यूज नहीं करोगे। ठीक है, आप हमेशा 4 आवर्स पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखोगे, वहाँ पे पीआई को ड्रॉ करो। ठीक है, 1 आवर्स का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, और 2 आवर्स का भी यूज कर सकते हो और 4 आवर्स का यूज कर सकते हो। ठीक है, वैसे ही जब गाइस आपका पीआई ड्रॉ कर दिया आपने, जब मार्केट आपके पीआई के अंदर इंटर हो जाता है फिर आप शिफ्ट हो जाओगे 3 मिनट और 5 मिनट पे। ठीक है, वहाँ पे ओबी को ड्रॉ करोगे और जब मार्केट आपके ओबी के अंदर भी इंटर हो जाता है फिर अपन ट्रेड लेंगे। ठीक है, कम से कम स्टॉप लॉस देना है गाइस, ज़्यादा स्टॉप लॉस रखना नहीं है। जितना ज़्यादा स्टॉप लॉस होगा अगर वो हिट होता है तो फिर रिकवरी भी जल्दी हो जाती है। ठीक है, जितना कम स्टॉप लॉस होगा रिकवरी इतनी जल्दी होगी, जितना बड़ा स्टॉप लॉस हिट होगा उतनी रिकवरी करने में मुश्किल होगी। ठीक है, इसमें गाइस ओबी के लिए आप 1 मिनट क्यों नहीं यूज करोगे, क्योंकि गाइस आपको पता है कि यहाँ पे आपका पीओई ड्रॉ किया हुआ है, या इन्वेस्टर को नहीं पता है कि यहाँ पे पीओई है, उनको पता होता है कि पीओई के अंदर मार्केट इंटर हो चुका है, तो वो 1 मिनट पे क्या करते हैं, फेक मूव क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आपको 1 मिनट चेकआउट जरूर करना है। ठीक है, 1 मिनट पे चेकआउट करना, वहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, फिर आप 3 मिनट पे शिफ्ट हो जाओ, 3 मिनट पे भी स्ट्रक्चर ब्रेक मिलता है तो आप फिर ओबी ड्रॉ करो, फिर जो मार्केट ओबी के अंदर आता है फिर अपन ट्रेड लेंगे। ठीक है, कम से कम स्टॉप लॉस हमेशा याद रखना, कम से कम स्टॉप लॉस रखना है, जितना कम स्टॉप लॉस उतनी जल्दी रिकवरी होगी। ठीक है, हिट होता है तो। ठीक है गाइस, आई होप कि आपको ये सारी चीज़ समझ में आ रही होंगी गाइस, समझ में आ रही है तो कमेंट में जरूर बताना। तो गाइस अब अपन चलते हैं चार्ट पे और इन सारी चीज़ों को चार्ट पे समझते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं चार्ट पे। ठीक है गाइस, तो अभी अपन चार्ट पे आ गए हैं, ये यूरो यूएसडी का चार्ट है। तो गाइस अपन इन सारी चीज़ों को अभी इस चार्ट पे समझेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले अपन ट्रेड लेने से पहले क्या देखते हैं, मार्केट को ट्रेंड को देखते हैं, जो ट्रेंड चल रहा होता है उसके हिसाब से अपन ट्रेड लेते हैं। ठीक है, तो गाइस अपन यहाँ पे देख सकते हो मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन एरिया में फंसा हुआ था। ठीक है, फिर मार्केट ने यहाँ पे डाउन ट्रेंड हुआ है। ठीक है, मार्केट यहाँ पे डाउन आया, मतलब ये डाउन ट्रेंड है। ठीक है, ये 2 आवर्स का टाइम फ्रेम है, 2 आवर्स का टाइम फ्रेम मतलब कि बहुत ज़्यादा डाटा है। ठीक है, तो आप सोच सकते हो यहाँ पे मार्केट में कितनी ज़्यादा लिक्विडिटी ग्रैब हुई होगी। ठीक है, हंट हुई होगी। ठीक है, तो मार्केट ने क्लियर फिर यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, इस कंसोलिडेशन एरिया से बाहर निकला। ठीक है, फिर मार्केट डाउन ट्रेंड आया। ठीक है, फिर मार्केट ने लो बनाया। ठीक है, डाउन आने के बाद मार्केट में कितनी तेजी से डाउन आया, फिर मार्केट ने लेवल क्रिएट किया। हमेशा मार्केट क्या करता है, एक मार्केट ट्रेंड लेवल क्रिएट करता है, पुल बैक लेता है, फिर लेवल को ब्रेक करता है। ठीक है, फिर मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे तो ट्रेंड क्रिएट किया। ठीक है, मार्केट डाउन आया, फिर मार्केट ने लेवल क्रिएट किया, पुल बैक लिया। अब इसको ब्रेक करना था, इस लेवल को थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ, सॉरी थोड़ा मैं जूम कर दिया। ठीक है, तो मार्केट ने लेवल क्रिएट किया, लो बनाया, हाई बनाया, अब इसको ब्रेक करना था बट ब्रेक नहीं कर पाता है। मार्केट ने क्या किया, इस हाई को भी ब्रेक कर दिया। ठीक है, ये हो गया अपना चोच, इसको बोलते हैं चोच। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी मान सकते हैं, बट जब मार्केट में पहली बार ट्रेंड चेंज होता है, ठीक है, ये डाउन ट्रेंड था तो अब ये अप ट्रेंड में हो गया है, तो इसको अपन चोच लिखेंगे। ठीक है, मार्केट ने क्या किया, लो बनाया, हाई बनाया, फिर पुल बैक लिया, फिर हायर क्रिएट किया। इसको कैसे बोलते हैं, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। ठीक है, ऐसे बोलते हैं। तो ये अपना हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं, सॉरी चोच।
ठीक है। ये हो गया अपना चोच। ठीक है, चोच भी क्यों हुआ आपको मैंने गाइस बोला था मेरी जो प्रीवियस वीडियो उसमें कहा था कि चोच अपन कहाँ पे देखेंगे, हमेशा सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे देखेंगे। ठीक है, अगर आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे चोच मिलता है तो अपन मान सकते हैं कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो चेंज हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, इसे अपन समझ यहाँ पे अगर मार्केट कहीं पे देखेंगे कि सपोर्ट है या नहीं है स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, सीधा डेली और वीकली का चेक करेंगे। ठीक है, वीकली का मैं वीकली पे जा रहा हूँ। ठीक है, वीकली पे शिफ्ट हो गया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रीवियस डाटा चेक करेंगे। तो गाइस अपन यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया है। ठीक है, मार्केट ने एक बार सपोर्ट नहीं लिया है। ठीक है, एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, चार कैंडल। ठीक है, वीक की है। ठीक है, एक वीक में 7 डेज होते हैं, तो मतलब कि 7 डेज आप काउंट कर सकते हो। ठीक है, कितने होते हैं। ठीक है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग एरिया है। ठीक है, मतलब कि कितनी बार ब्रेक करने की कोशिश की बट ब्रेक नहीं कर पाया, मतलब कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। ठीक है, तो वापस अपन अपने क्या करेंगे, 2 आवर्स पे शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये अपन 2 आवर्स पे शिफ्ट हो गए। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, अब अपन मान सकते हैं कि अपना है रियल चोच। ठीक है, मतलब कि फेक चोच नहीं है। ठीक है, तो मार्केट ने क्या किया गाइस, लो बनाया, हाई बनाया, लो बनाया, हाई बनाया। ठीक है, मार्केट ने मतलब कि हायर हाई, हाई लो, हायर हाई। ठीक है, ऐसे बोलते हैं इसको। पर मैं गाइस हाई बनाया, लो बनाया, हाई बनाया, लो बनाया, हाई बनाया। ठीक है, ऐसे बोलता हूँ। तो आपको जो अच्छा लगे आप बोल सकते हैं। ठीक है, फिर मार्केट में ये क्या हो गया गाइस, अपना ये हो गया अपना चोच। ठीक है, ये अपना हो गया चोच। अपन इसको बीओस क्यों नहीं लिए, क्योंकि मार्केट में जो फर्स्ट टाइम ट्रेंड चेंज होता है तो अपन इसको चोच लिखते हैं। अगर अब अपने यहाँ पे जो भी स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहे हैं, ये हो गया अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये अपना फर्स्ट टाइम हुआ तो ये अपना चोच हो गया। तो गाइस मैंने आपको बोला था कि पीओई के लिए आप कौन सी कैंडल लोगे, हमेशा मार्केट में जो भी ट्रेंड चल रहा था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अप ट्रेंड चेंज हो चुका है। ठीक है, चोच हो गया, तो अप ट्रेंड में अपन चेंज हो चुका है मार्केट, तो क्या करेंगे, ग्रीन कैंडल ज़्यादा होंगे। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो मार्केट में जो अप ट्रेंड हुआ तो मार्केट में क्या किया, ये ग्रीन कैंडल, यहाँ पे 2 ग्रीन कैंडल, फिर एक रेड कैंडल, फिर ग्रीन कैंडल, तीन ग्रीन कैंडल, फिर एक रेड कैंडल, फिर एक ग्रीन कैंडल, फिर मार्केट ने 2 रेड कैंडल बनाए। ठीक है, फिर मार्केट ने ग्रीन कैंडल, फिर कंसोलिडेशन एरिया में बढ़ा, फिर एक ग्रीन कैंडल। ठीक है, मतलब कि स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, तो गाइस क्या करना है, जब भी मार्केट में जो भी ट्रेंड चल रहा है, यहाँ पे अप ट्रेंड चल रहा है तो अपने को ग्रीन कैंडल ज़्यादा है बट अपने को ग्रीन नहीं लेनी है, अपने को रेड लेनी है। ठीक है, तो अपनी जो लास्ट की जो रेड कैंडल है, ये अपनी लास्ट की रेड कैंडल है। अब ये गाइस हो गया अपना POI। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ POI। ठीक है, AOI एरिया ऑफ इंटरेस्ट या पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, आपको जो अच्छा लगे आप बोल सकते हैं। ठीक है, फिर मार्केट जो ये रेड कैंडल देखो तो यहाँ पे मार्केट एंटर हुआ तो अपन क्या करेंगे, 3 मिनट पे शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, 3 मिनट और 5 मिनट पे क्या करेंगे, OB को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे अपन 3 मिनट पे शिफ्ट हो गए। ठीक है, ये अपना 3 मिनट का डाटा है। ठीक है, चार्ट है। तो गाइस ये तो जो ये जो देख रहे हो गाइस, ये तो है गाइस अपना पीओई का। ठीक है, फिर मार्केट अप ट्रेंड में गया। ठीक है, अपवर्ड गया। तो गाइस ये तो अपने पीओई की कैंडल है। ठीक है, फिर मार्केट यहाँ पे आया तो अपन ने थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं। तो गाइस मार्केट में यहाँ पे आया, यहाँ पे टच किया। ठीक है, टच करते ही जैसे मार्केट गया अप ट्रेंड में, तो गाइस यहाँ पे जो बिगिनर्स होते हैं उनसे कहीं पेशेंस नहीं होता उसके अंदर, वो उनके अंदर, और वो ट्रेड ले लेते हैं और वो स्टॉप लॉस को हिट करा के बैठ जाते हैं। ठीक है, पर अपने को क्या करना है, परफेक्ट रिसेंट लो देखना, जब वो रिसेंट हाई या रिसेंट लो ब्रेक होता है फिर अपने को ट्रेड लेना। ठीक है, अगर रिसेंट हाई और रिसेंट लो के बारे में नहीं पता है तो फिर प्रीवियस वीडियो चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो मार्केट जब अपने पीओई में आया, ठीक है, टच किया, मार्केट ने लो बनाया, हाई बनाया, लोअर लो क्रिएट किया। ठीक है, मार्केट में अब ये अपना रिसेंट हाई हो गया। ठीक है, ये अपना रिसेंट हाई हो गया। ठीक है, तो अपन यहाँ पे ये अपन एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, जब ये ब्रेक होगा तो अपन समझेंगे चोच हुआ, मार्केट में ट्रेंड चेंज हुआ है। ठीक है, तो मार्केट ने क्या किया, लो बनाया, हाई बनाया, लोअर लो बनाया। ठीक है, फिर मार्केट ने पुल बैक लिया। अब पुल बैक लेके इस लेवल को ब्रेक करना था बट इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाता, ये अपवर्ड में चला जाता। मतलब कि अब अपन सोच सकते हैं कि मार्केट में जो बाइंग प्रेशर है वो आ चुका है। ठीक है, फिर ये जो गाइस देख रहे हो आप, ये मार्केट ने ये है गाइस, ये माइनर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। ठीक है, अगर आप ये 1 मिनट पे शिफ्ट हो जाओगे तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर ब्रेक दिखेंगे। ठीक है, आपको वहाँ पे आपको ट्रेप नहीं होना, इसलिए आप आपको 3 मिनट और 5 मिनट का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो गाइस ये अपना रिसेंट हाई था। ठीक है, जब ये ब्रेक हुआ तो गाइस मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे इसको ब्रेक किया। ठीक है, इससे पहले जो कैंडल होती है रेड, यहाँ पे अप ट्रेंड है। ठीक है, ये अप ट्रेंड है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ तो ये अप ट्रेंड हो गया। तो ये अप ट्रेंड है, इसमें ग्रीन कैंडल ज़्यादा बट अपने को ग्रीन नहीं लेनी है, अपने को रेड लेनी है। ठीक है, इससे पहले रेड कैंडल कौन सी है, ये भी ले सकते हो या ये भी ले सकते हो। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप दोनों कैंडल भी चॉइस करा लोगे, क्योंकि डाटा कम है। ठीक है, 3 मिनट का है तो स्टॉप लॉस इतना बड़ा नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ जब मार्केट अपने ये क्या किया, ये अपने ड्रॉ की लास्ट कैंडल, लास्ट कैंडल क्यों ड्रॉ की, क्योंकि अप ट्रेंड था, अपने ये लास्ट की जो रेड कैंडल थी वो ड्रॉ की। ठीक है, फिर अपन ने ये जो ड्रॉ किया ये हो गया। तो गाइस ये हो गया अपना OB। ठीक है, पीओई की तरह ही है गाइस, क्या करना है आपको, वैसे ही जैसे पीआई ड्रॉ करते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखते हैं, वैसे ही OB को फाइंड करना है। वहाँ पे भी रिसेंट हाई रिसेंट लो देखना है आपको। जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है उससे पहले कैंडल लेनी है, फिर आपको OB ड्रॉ करना है। जब आपके OB के अंदर मार्केट आ जाता है, जैसे मार्केट यहाँ पे आ गया तो अपन यहाँ पे ट्रेड लेंगे। ठीक है, यहाँ पे लेंगे अपनी बाइंग की एंट्री, ये हो गई गाइस अपनी बाइंग की एंट्री। ठीक है, जब मार्केट यहाँ पे आता है, तो जब अपन मार्केट यहाँ पे आता है तो अपन ट्रेड लेंगे। ठीक है, स्टॉप लॉस कितना रखोगे, कम से कम स्टॉप लॉस रखना, जितना कम स्टॉप लॉस होगा उतनी जल्दी रिकवरी होगी। ठीक है, तो अपन इसके लो के नीचे भी रख सकते हैं बट अपन यहाँ पे थोड़ा सा इसके नीचे रखेंगे। ठीक है, 5 पिप का रखेंगे, 5 से 10 पिप का रखना है, उससे ज़्यादा स्टॉप लॉस नहीं रखना है। ठीक है, फिर अपन टारगेट क्या करेंगे, जो हाई होता है अपना। ठीक है, फर्स्ट टारगेट अपना ये होगा। ठीक है, फिर अपना सेकंड टारगेट ये होगा। और गाइस अब हमेशा 2 ट्रेड इंटर किया करो। ठीक है, फर्स्ट ट्रेड अपने का फर्स्ट TP पे ले लो। ठीक है, फिर इसके बाद जो ट्रेड होती है उसको ब्रेक है उन पर शिफ्ट करते जाओ, जब तक
ब्रेक इवन नहीं होता शिफ्ट, तब तक उसको ब्रेक इवन करते जाओ, ठीक है। तो गाइस ये अपना 30 ठीक है, अगर ब्रेक इवन करते जाओगे तो आप सोच सकते हो कितना, आप देख सकते हो कि आपको कितना प्रॉफिट गेन हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट यहाँ तक आया है, ठीक है, ये गया, फिर मार्केट यहाँ तक आया है, ठीक है। तो गाइस सोच सकते हो 5 पिप का स्टॉप लॉस है और कितना 135 पिप मिल रहे हैं, ठीक है आपको। तो सोच सकते हो गाइस ऐसे ही आपको ट्रेड लेनी है, आपको कम से कम स्टॉप लॉस रखना, ज़्यादा स्टॉप लॉस नहीं रखना, जितना कम स्टॉप लॉस उतनी जल्दी रिकवरी, ठीक है। आई होप कि आपको सारी चीज़ समझ में आ रही होंगी गाइस। वैसे ही सेलिंग का है, वहाँ पे आपको ब्रेकआउट स्ट्रक्चर देखना है, अगर चोच मिलता है तो सपोर्ट या रजिस्टेंस फाइंड करो पहले, वहीं पे कहीं पे सपोर्ट या रजिस्टेंस है या नहीं है। अगर नहीं है तो ये मत समझना कि वहाँ पे ट्रेंड चेंज हुआ, यही समझना कि जो ट्रेंड है वो ट्रेंड अभी भी चल रहा है, लिक्विडिटी मतलब कि क्रिएट हो रही है, ठीक है। वैसे ही सेलिंग में ब्रेकआउट स्ट्रक्चर देखना है 2 आवर्स 4 आवर्स पे, फिर आपको मार्केट का इंटर होने का वेट करना है, और जब मार्केट इंटर हो जाता है तो आप क्या करोगे, 3 मिनट 5 मिनट पे ओबी फाइंड करोगे, जैसे आपने ये ओबी फाइंड की, फिर जब मार्केट वहाँ पे आएगा तो अपन ट्रेड लेंगे, ठीक है। समझ गए सारी चीज़ें। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी गाइस। समझ में आ रही है तो कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।